केवल शंकर भगवान का ही कार्यक्रम बढ़ाएं या हटके भी कहते हैं, बताइए। चलिए, जब शंकर भगवान की बात आई है और वो भी हमारे पंडा जी भैया, हमारे धर्मा भैया की तरफ से, तो हम कहेंगे क्या? अरे आंख से छलका आंसू और चाटप का शराब में, आंख से छलका आंसू और चाटप का शराब में, अरे दिल में चुभा तो काटा, ओ दिल में चुभा तो काटा, और जान के ना गुलाब में, और आंख से छलका आंसू और चाटप का शराब में, आंख से छलका आंसू और चाटप का शराब में। आदरी भैया, आपने कहा कि भगवान भोलेनाथ का कार्यक्रम है, तो गीत भोले, जब तक आप भोले के सुनेंगे तब तक भोले के ही गीत गाएंगे। सुनेगा भैया जी। जब चली स्वर्ग से गंगा, देखिए महाराज भगीरथ ने तपस्या की कि मेरे पूर्वजों का तारण तरण करना है, तो गंगा पृथ्वी पर आए, तो गंगा का वेग इतना ज्यादा है, उसे धरती मां सहन नहीं कर पाती। भोलेनाथ से कहा प्रभु इस वेग को केवल आप ही समाहित कर सकते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा तो चलिए हम पृथ्वी पर जाकर गंगा का वेग समाहित करेंगे। जब चली स्वर्ग से गंगा, और जब चली स्वर्ग से गंगा, आप फंसी जटा के जाल में। भैया, जब चली स्वर्ग से गंगा, आप फंसी जटा के जाल में। धर्मेंद्र भैया, तो हुई तीन तीन धाराएं, ये कथा मिली इस हाल में। आदरणीय पंडा जी भैया, सम्मानी धर्मा भैया, सुनेगा मेरी तरफ से एक एक बात सुनेगा। जब चली स्वर्ग से गंगा, जब चली स्वर्ग से गंगा, आप फंसी जटा के जाल में। हुई तीन तीन धाराएं, ये कथा मिली इस हाल में। तीन तीन धाराएं, कथा मिली इस हाल में। तीन तीन धाराएं, कथा मिली इस हाल में। सम्मानी बड़े भैया के कर कमलों से ये गुप्त दान हुआ है। आदरणीय धर्मा भैया जी, आपके सौजन्य से, बड़े भैया के सौजन्य से ये 101 रुपए पत्र मुद्रिकाएं मुझे प्राप्त हुई हैं। देखिए, और 50 रुपए का पुरस्कार पुनः पाताली महादेव महाराज के कर कमलों से हुए हैं। बोलिए पाताली महादेव की, पाताली महादेव की। धर्मेंद्र भैया जी, जब भागीरथ ने होए होए होए, जब भागीरथ ने होए 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 की कठिन तपस्या, होए 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 मिल पुरखों को मुक्ति, ये कठिन समस्या। तब गंगा जी कि आप फंसी जटा में, आप फंसी जटा में, भ्रम से बोने तोड़ा। आप फंसी जटा में, भ्रम शिव ने तोड़ा। हुई तीन भागों में, गंगा जी हुई तीन भागों में, जब जटा को निचोड़ा। हुई तीन भाग में, जब जटा को छोड़ा। हुई तीन भाग में, और जटा को छोड़ा। जटा को जब निचोड़ा तो तीन धाराएं हो गई। धर्मेंद्र भैया, ये नहीं है
नीचे देख रहे हो, इधर भी देखो, वही 3 धाराएं। अब वो धाराएं गई कहाँ कहाँ? अरे एक गगन एक धरती, अरे एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में। अच्छा ये बात है, ये अंदर का मामला है। 3 धाराएं, अरे एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में, और हुई 3 धाराएं, कथा मिली इस हाल में। 3 धाराएं, कथा मिली इस हाल में। 3 धाराएं, कथा मिली इस हाल में। एक बार भगवान भोलेनाथ के पास में ये देवता और ये मानव और ये राक्षस तीनों लोग जब रामायण का विभाजन करवाने पहुंचे, देवता, नर और राक्षस, अच्छा तीनों लोग जब विभाजन के लिए पहुंचे, धर्मेंद्र भैया देखा करो एक आध बार। कोई बात नहीं बेटा, देवता, बेटा देखो, बेटा 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 ये नजर मारो, अखिलेश, देवता, ये पढ़े लिखे का मामला है। इंसान और राक्षस तीनों बंटवाने पहुंचे। कर रामायण का जब करवाने विभाजन, शिव पास में आए सुर नर व असुर जन। शिव पास में आए सुर नर असुर जन। शिव पास में आए सुर असुर जन। शिव पास में आए सुर नर व असुर जन। अब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि समभाग बराबर तीनों को कहाया। समभाग बराबर बराबर हिस्सा 33,33,333 अक्षर रामायण के। कहीं कहीं मिलता है 3,03,33,333 अक्षर अलग अलग बांट दिए सबको बराबर बराबर। तो सुनिएगा कि अक्षर 2 शेष बचे थे उन्हें मन में बसाया। मन में बसाया, मन में बसाया। अरे 3 भाग में बट गई, 3 भाग में बट गए। अरे 3 भाग में बट गई, जे कथा मिली इस हाल में। रामायण 3 जगह बट गई, अरे 3 भाग में बट गई, ये कथा मिली इस हाल में। अब वो 3 भाग गए कहाँ कहाँ? अरे एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में। एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में। एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में। एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में। धर्मेंद्र भैया एक कथा आपको नहीं सुना रहा हूं, ये कथा मेरा विश्वास है सुनी नहीं होगी आपने। सुनिए, ये तो आपने सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ के पीछे एक बार भस्मासुर पड़ गया, चेला था उनका। तो भस्मासुर से भगवान भोलेनाथ की रक्षा भगवान विष्णु ने करवाई। मोहिनी का रूप धारण के भस्मासुर को भस्म करवाया। लेकिन जो मैं कथा सुना रहा हूँ वो सुनी नहीं होगी, वो अलग है। एक बार एक राक्षस विष्णु जी के पीछे पड़ गया और विष्णु जी भागे भागे भोलेनाथ के पास में आए और भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु मेरी इस राक्षस से रक्षा करिए। तब भगवान भोलेनाथ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया? ये नई कथा है, सुनिए। भोले ने आंख से एक चक्र निकाला। भोले ने आंख से एक चक्र निकाला, देखा विष्णु ने वो चक्र निराला। देखा विष्णु ने वो चक्र निराला। देखा विष्णु ने वो चक्र निराला।
सुनिए भगवान विष्णु जी, ये अमोघ अस्त्र है, ये अमोघ है, जिस पे चला दोगे कितना भी बड़ा राक्षस सही, कितना दिग्गज राक्षस सही, वो मरेगा जरूर, मरेगा जरूर। ये अमोघ अस्त्र है। भोले ने बताया, अब बात देखिए आदमी धर्मा भैया, ये अमोघ अस्त्र है, भोले ने बताया, तो भगवान भोले ने क्या किया कि कर लूं मैं परीक्षण, कर लूं मैं परीक्षण, विष्णु पे चलाया, कर लूं मैं परीक्षण, कर लूं मैं परीक्षण, उन पर ही चलाया। और क्या? तो 3 खंड हुए उनके, ये कथा मिली इस हाल में। और एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में, एक गगन एक धरती और चली गई पाताल में, एक गगन एक धरती एक चली गई पाताल में। अब लास्ट बात सुन लीजिएगा, क्योंकि 4 बंद का बड़ा गीत है। अच्छी बात कि 10,000 नरपति एक संग उठाए, पर चाप शंभु का, अरे भगवान भोलेनाथ का धनुष, पर चाप शंभु का बेहिला न पाए, चाप शंभु का बेहिला न पाए, अरे चाप शंभु का बेहिला न पाए। तो धनुमा शंकर जी का तोड़ा, तो धनुमा शंकर जी का तोड़ा, और नभ दशरथ के लाल ने, नभ दशरथ के लाल ने। राम जी अब खास बात यह है, अब तक व्यक्ति समझता है धनुष 2 टुकड़ों में टूटा, लेकिन खास बात, अरे 3 खंड धनुमा के, अरे 3 खंड धनुआ के, ये कथा मिली इस हाल में। और एक गगन एक धरती, एक चली गई पाताल में, एक गगन एक धरती एक चली गई पाताल में, एक गगन एक धरती चली गई पाताल में। एक बार एक कथा और है, आप कहेंगे सारी कथाएं आपने सुना दी, सुनिए कि केदार रूप धर शिव जी हैं आए। सम्मानी धर्मा भैया, केदार यानी बैल का रूप धार के भगवान भोलेनाथ इंद्र की सभा में गए। केदार रूप धर शिव जी हैं आए, और सुरपति शंकर को, सुरपति कहते हैं इंद्र को, कि सुरपति शंकर को पहचान न पाए, पहचान न पाए, पहचान न पाए। इंद्र ने समझा कि मेरी सभा में ये बैल कहां से आ गया, ये बैल कहां से आ गया। तो सुरपति ने वार किया, संयोग निराला। अब भगवान भोलेनाथ के हुआ क्या, उस अस्त्र से हुआ क्या कि एक सींग है टूटा, उस बैल रूपी भगवान भोलेनाथ का एक सींग टूट गया, कि एक श्रृंग है टूटा, 3 टुकड़ों में आया, 3 टुकड़ों में वो सींग टूट गया भगवान भोलेनाथ का। धर्मेंद्र भैया, बात इस गीत की विशेषता ये है कि सब बातें भगवान भोलेनाथ से संबंधित हैं। जे नहीं है जवाब दो तो कहीं भोलेनाथ हो, कहीं हनुमान, कहीं राम, कहीं लक्ष्मण, कहीं रावण, कहीं कौरव पांडव, कौरव पांडव। तब सिंगा एक सींग है टूटा, 3 टुकड़ों में आला,
हुआ? अरे 3 खंड हुए सीन के ये कथा मिली सोहान में। और एक गगन एक धरती एक चला गया पाताल में। एक गगन एक धरती चला गया पाताल में। एक गगन एक धरती चला गया पाताल में। इन्होंने दिल में चुभा जो काटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरे दिल में चुभा जो काटा, जान निकला गुलाब में। और आंख से छलका आंसू निकला नैनीताल में। नैनीताल में अलग बात मिलेगी बिल्कुल। तुमको आज नचा नचा के नहीं मारा। हाँ। आज बक्स से नहीं जाओगे उस दिन की तरह। एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती, एक पहुंच गई पाताल में। गंगा की धारा हाँ। एक धरती एक गगन एक पाताल में। और धनुष जो टूटा था जनकपुरी में उसके 3 खंड हुए, एक गगन एक धरती एक पाताल में। बहुत बड़ा बहुत लंबा गीत गाया है, लेकिन तुम्हारा गीत शुरू होने से पहले ही मैंने इसका जवाब लिख दिया था। हाँ। पर तुम्हारा गीत मैंने नहीं सुना, केवल इतना सुना कि जो मैंने जवाब लिखा है वो तुम्हारे गीत में आएगा कि नहीं आएगा, केवल इतना सुना। गीत शुरू होने से पहले मैं समझ लेता हूँ कि जवाब क्या आएगा। जय जय। भाई अलबेला जी, ये मत कह देना कि ये पंडोकर सरकार हो रहे हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो रहे हैं। हाँ। और हो रहे हैं तो हनुमान की पूजा तुम करोगे तो तुम पर भी कृपा होगी, हम करेंगे तो हम पर भी हो। जरूर, क्यों नहीं। जय हो। और यहाँ भी पर्चा की ही कागज की लड़ाई है। जब हिरण्य गर्भ से जन्मी वो देवा। हिरण्य गर्भ का मतलब ये मत समझना कि हिरण का गर्भ हो। हाँ। गर्भ तो हिरणी का होता है। जय जय। लेकिन मैं हिरण और हिरणी की बात नहीं कर रहा हूँ। सृष्टि के आरंभ में जब वनस्पति भी नहीं थी, ईंट पत्थर मकान कुछ नहीं था, जल ही जल था, तो उसमें एक सुनहरे कलर का सोने जैसा अंडा पैदा हुआ। जय जय। उसको कहा गया हिरण्य गर्भ। हाँ। और उस हिरण्य गर्भ में 3 गुण प्रकट हुए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। और उन 3 गुणों से 5 तत्व प्रकट हुए, जो 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बना। जय जय। तो मैं बात वहां कर रहा हूं जो 3 गुण से 3 देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और जब तीनों देवता पैदा हुए तो तीनों देवताओं को प्रधानमंत्री का पद मिला और इनको अलग अलग क्षेत्र सौंपा गया कि आप अपने अपने महकमे में और आप राज करें। अलबेला जी, जब हिरण्य गर्भ से प्रकटे वो देवा, ब्रह्मा और विष्णु और वो महादेवा। ब्रह्मा विष्णु महादेवा। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा। और ये प्रोग्राम हो रहा है माता जी महादेवा। पाताली महादेवा। और यहाँ पाताल की और महादेवा की ही बात कर रहा है। जिनकी
करती है महामाया सेवा। वो तीनों देव बट गए, वो तीनों देव बट गए, फंसे किसी की न चाल में। क्या बात है, फंसे कोई ना चाल में। तीनों देव बट गए, और बट गए तो बट के कहां गए? एक स्वर्ग एक धरती और एक गया पाताल। इनको चैन से करने खान दे। ब्रह्मा जी स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, जहां से गंगा जी आई, और भगवान शंकर मृत्युलोक में कैलाश पर्वत पर, हिमाचल आज भी पंजाब शहर में बना है। और भगवान विष्णु जल के अंदर क्षीर सागर में। तीनों देवता तीन स्थान पर पहुंच गए। एक स्वर्ग एक धरती, एक पहुंच गया पाताल। एक स्वर्ग एक धरती, एक